एक पर्वत के समीप बिल में मंदविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौन जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे और फुफराते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविश इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदविश वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राजा चौंका। तुम तो हमारे बेरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश विनम्र स्वर में बोला, हे राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राजा ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप लेते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढक की अक्लों पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविश के कहने पर उसके सर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो यही रोज क्रम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वालों को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहे हो? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को ही सफाई से खा जाता, किसी को पता न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए, पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राग की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था।
जितने मेंढक कम होते जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए, केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया, मैं अकेला कैसा रहूंगा। मंदविश मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए गए थे। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।